हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी, जिसमें आज हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनकी क्या आजीविका है, आय के स्रोत क्या हैं, ये सब चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे चित्र देख सकते हो। चित्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ठीक है। यानी जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं गांव के अनुसार यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ लोगों का काम करने का तरीका, यहाँ पर धान का काम है, देखो ईटा उठाने का तरीका, मतलब काम है। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं कैसे। जैसे गांव में क्या काम होगा, तो गांव में काम होता है आपका कि जैसे टोकरी बनाना, सबसे पहले टोकरी बनाना, बर्तन, घड़ाई बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये सब क्या काम होता है, गांव में काम होता है। जैसे धोबी है, बुनकर है, साइकिल ठीक करना, नर्स होते हैं, शिक्षक हैं, यहाँ पर ये सारे काम होते हैं। दुकानदार भी होते हैं, वहाँ पे व्यापारी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब छोटे स्तर पर होता है, ये बोल सकते हैं, है ना। फैक्ट्री नहीं होती है ना, वहाँ पे दुकान होती है, इस तरीके से है। मगर आप एक चीज़ याद रखना, इस सारे जो भी दुकान हो, जैसे अभी बताया गया यहाँ पर कि लोग यहाँ पर नर्स होते हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, नाई हैं, साइकिल ठीक करने वाले हैं, लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की जो छोटी दुकान है, जैसे चाय है, सब्जी है, कपड़े की दुकान है, तथा दुकानों में बीज और खाद की दुकान है। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ओके, यानी सारी चीज़ें क्या हैं, छोटे छोटे रूप में वहाँ पर उपलब्ध हैं। मगर एक चीज़ याद रखना, गांव के लोग कुछ भी काम कर लें। आपके यहाँ मतलब जब भी आप सुनोगे भाई आप कहाँ से हो, तो आप गांव के हैं, तो भाई आपके पास गांव के हो तो आपके पास फिक्स है कि खेत तो होगा ही, है ना। आप अधिकतर देखना गांव से जितने भी लोग हैं सबके पास क्या होता है, खेत होता है। और वे कुछ भी काम कर लें, कुछ भी मतलब चाहे जो रोज़गार हो, अच्छी खासी काम कर लें, लेकिन उनके पास खेत है, तो वे 90% लोग क्या है वहाँ पर किसान का काम जरूर करते हैं। जैसे उनके पास काम है, वे बर्तन बनाएंगे, घड़े बनाएंगे, व्यापारी का काम करेंगे, लेकिन उनके पास खेती है, वे किसान होते ही हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसमें हम नियमित मजदूरी की बात करते हैं। नियमित मजदूरी क्या है, इसको समझते हैं। नियमित मजदूरी का मतलब ये है कि जैसे किसान को पूरे वर्ष नियमित मजदूरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पूरे समय तो खेती नहीं कर सकते हैं, उनका समय होता है खेती करने का। तो जिस समय खेती करने का होता है उस समय खेती करते हैं, उसके बाद उनको पैसा मिलता है उसमें, ठीक है। तो जब वो सीज़न चले जाता है तो उसके बाद वो क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं। इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि नियमित मजदूरी किसान को पूरे वर्ष नहीं मिलती है। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें आपका कि कम उम्र में काम। ओके, कम उम्र में काम। अगर कम उम्र में काम की बात की जाए तो लोगों को शौक तो नहीं होता ना कि हम एज कम है, छोटे हैं, तो बचपना ना जीकर हम क्या करें, काम करें। लेकिन क्या है, लोग गरीबी के कारण कम उम्र में काम करने लगते हैं। जैसे खेती करते हैं, जैसे गांव में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, तो लोगों का मानना यह होता है कि पेरेंट्स का, कि आप वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ये अधिकतर मिलेगा आपको, पहले से 5वीं या 8वीं तक जो भी है। तो बोलेंगे आप जाकर वहाँ पे 5वीं 8वीं तक पढ़ोगे, उसके बाद तो आपको काम क्या करना है, खेती का ही करना है। तो क्यों ना आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पर खेती का काम करो, जब काम आपको यही करना है। तो इसलिए वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो गाँव में होते हैं, वे क्या करते हैं, कम उम्र में ही काम में लगा देते हैं, ठीक है। यानी वे उनके जो बच्चे होते हैं कम उम्र से ही खेती का काम करते हैं। गाँव में कोई भी व्यापारी या साहूकार होते हैं या जमींदार होते हैं, लोग उनके यहाँ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा होता है कि जब भी काम होगा हमें ही बुलाएंगे, या किसी आपात स्थिति में या कुछ भी होगा, हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो वहाँ के ज़मींदार होंगे हम उनसे उधार ले सकते हैं। क्योंकि बाहरी लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इतना कि हमें काम देंगे, या फिर हमें जब पैसे की ज़रूरत होगी तो हमें मिलेगा। तो वे क्या करते हैं, वहाँ पे जो ज़मींदार होते हैं उन्हीं से ही, वहीं पर ही काम करते हैं। और उनके जब ज़रूरत होती है उनको, तो अपने बुरे समय में या जब भी उनको ज़रूरत होती है पैसे की, तो ज़मींदार से पैसा उधार लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि जब लोगों को खेतों में काम नहीं मिलता है तो वह
अन्य जगह मजदूरी करते हैं। ठीक, यानी जैसे खेतों में काम नहीं होता है तो क्या करते हैं, वे अन्य जगह मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी क्या करेंगे वे, तो मजदूरी उनका करने का ये है कि जैसे खान से पत्थर निकालना, नदी से बालू ढोना, ये सब जो काम होता है ये क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। इनके पास खेती के अलावा ये सब काम है। कभी कभी आसपास लोगों को काम नहीं मिलता है, तब वह दूर दराज में भी काम की खोज में उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो वे काम के लिए क्या करते हैं, दूर दराज जाते हैं। ग्रामीण औरतों के बारे में अगर बात की जाए तो जो ग्रामीण की औरतें होती हैं उनका जीवन कैसे होता है, तो ग्रामीण की औरतें एक तो खेत के में काम करती हैं पहली बात, और खेत के बाद वह घर का भी सारा काम करती हैं। वे उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। वो बाहर का तो काम करती हैं, प्लस वो क्या करती हैं, घर का भी काम करती हैं। हमारे देश में अगर बात की जाए ग्रामीण परिवारों में की, तो ग्रामीण परिवारों की बात की जाए तो हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। ओके, कितने, तो 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और तो कुछ के पास क्या है, ज़मीन ही नहीं है, यानी वे भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज इलाकों में जाकर काम करना पड़ता है। इस तरह उनका क्या होता है, जीवन यापन होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें किसानों की, तो छोटे किसान अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो छोटे किसान अपना जीवन यापन आपस में एक दूसरे की मदद करके भी कर लेते हैं। जैसे जिससे काम क्या होता है, आसानी से हो जाता है। क्योंकि जैसे 6 किसान हैं, देखो, ओके, जैसे ये 6 किसान हैं यहाँ पर। अब ये 6 किसान हैं, उनको काम करना है, तो वे अपना पैसा कैसे बचाएंगे। जैसे इनके यहाँ खेती का काम है, तो ये क्या करेंगे, ये जो 5 किसान हैं ये सभी मिलकर क्या करेंगे, इनके यहाँ का काम करेंगे। फिर इनके यहाँ का काम होगा, फिर ये सभी किसान मिलकर इनके यहाँ काम करेंगे। मतलब एक एक करके एक दूसरे का मदद भी करते हैं, जिससे काम आसानी से हो जाता है। ओके, उनको फिर इससे क्या होगा, लाभ ये होगा कि उनको मजदूरी नहीं देना पड़ता और पैसे भी बचते हैं और काम भी हो जाता है। अगर बात करें कि अतिरिक्त आय के लिए किसान और क्या करते हैं, किसान गाय भैंस पालते हैं। किसान अक्सर बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए कर्जा लेना, यानी उनको जब कीटनाशक भी खरीदना है तो वे क्या करते हैं, कर्ज लेना पड़ता है उनको। फसल अच्छी होने पर क्या करते हैं, फिर कर्ज को चुका देंगे। परंतु किसी कारणवश अगर फसल बर्बाद हुआ तो कर्ज नहीं चुका पाते। ओके, तो ये क्या होते हैं, कर्ज में रह जाते हैं। जीवन निर्वाह के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है किसानों को। उन किसानों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है ना, जितने आसानी से सोचा जाता है। भाई किसान है तो उनके पास बहुत सारे मतलब अनाज होंगे, उनके पास पैसा ही पैसा है। ओके, तो उनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। तो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं वे, उनको कर्ज लेना पड़ता है, और ना चुका पाने पर कर्ज जाल में वो फंस जाते हैं। फिर कई बार किसान क्या करते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपको कई बार सुनने को भी मिला होगा, आप अधिकतर गांव में सुनने में मिलेगा, आप न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में सुनने को मिलेगा। यानी जो आत्महत्या होता है कर लेते हैं, रीज़न क्या होता है, वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ओके, हम आगे इसमें देखेंगे चित्र में कि देखो, आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर किसानों का काम हो रहा है, मतलब जो काम करते हैं। यहाँ पे जो मशीन है, मशीन से कटाई हो रही है। तो वही चीज़ों की इसमें बताया गया है कि वे क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज लेकर यहाँ पर काम करते हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रों के हिसाब से, यहाँ पर जैसे क्षेत्र हैं उनके हिसाब से वहाँ पर काम कैसे होता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में केवल 20% किसान ही बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं सबसे पहले। ओके, यानी जो किसान हैं भारत में 20% किसान ही आते हैं जो आपके बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। बाकी जो होते हैं वे नॉर्मल होते हैं। तो इनके पास अधिकतर ज़मीन होता है, ब्याज पैसा देना होता है, मतलब ब्याज पर पैसा दे देते हैं। तो जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती है उसको चलाते हैं, उनके पास यानी आय का स्रोत अच्छा खासा होता है। यानी जो 20% बड़े किसान हैं उनके पास आय प्राप्त करने का स्रोत तो होता है, वे अच्छे खासे होते हैं। बाकी जो किसान होते हैं उनको 80% जो किसान हैं वे क्या होते हैं, छोटे पड़ते हैं, जिससे उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमने पढ़ा अभी आपका ये उत्तर भारत के बारे में। अगर अब पढ़ेंगे आगे हम मध्य भारत के बारे में। मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों आजीविका के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वहाँ पे अगर देखा जाए महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो महत्वपूर्ण साधन वहाँ पे महुआ बिनना, तेंदू का पत्ता इकट्ठा करना,
शहद निकालना, यह सभी काम अतिरिक्त आय में मदद करता है इनका। ओके, आगे देखते हैं इसमें हम कि जो नागालैंड में आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीढ़ी नुमा खेती है। ये सीढ़ी नुमा खेती कैसे है, देखो इसमें पहाड़ी के ढलाऊ जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, सीढ़ी नुमा खेती है। ये क्या है, ढलाऊ जमीन है। ओके, तो इसमें क्या किया गया है, पहाड़ों की ढलाऊ में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है और उस जमीन की सीढ़ी के रूप में इसको बदल देते हैं। ये जो जमीन है इसको क्या किया गया है, सीढ़ी के रूप में देख सकते हो आप, इसको बदल दिया गया है। उसके बाद फिर प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो सपाट है इसको क्या किए हैं, इसको ऊपर की तरफ उठा दिए हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं। उसके बाद जिससे पानी भरा रह जाता है, और यहाँ जो पानी भरते हैं इसमें ये किसके लिए ज़्यादा ही अच्छा है, तो ये चावल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देखोगे आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा कि किस तरीके से खेती होती है, मगर फिर मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ये आपका खेत है, ये ढलान में, इसको क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे सीढ़ी नुमा इसको, और यहाँ का जो नीचे का बेस है इसको थोड़ा थोड़ा उठाते हैं। ठीक है, उठा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पानी को भर देते हैं अच्छे से। तो भरने के बाद यहाँ पर खेती आसानी से हो जाती है। और जहाँ पर ज़्यादा पानी स्टोर हो तो वहाँ पर चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में चावल की खेती की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और छत्तीसगढ़ में एक चावल की खेती इतनी ज़्यादा होती है, इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए। आगे बात करते हैं हम इसमें आपका समुद्री जो इलाका है, मतलब जो समुद्री इलाका में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसे होता है। तो जो समुद्री इलाका में जो समुद्री तट है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका, जो आय प्राप्त करने का तरीका है, जो जीवन जीने का तरीका उनका थोड़ा अलग है। तो समुद्री इलाका में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसे यापन होता है उसको हम इसमें समझते हैं। समुद्री इलाकों में लोग मछली पकड़कर आय प्राप्त करते हैं। तो उनके पास सबसे बड़ा ऑप्शन होता है मछली पकड़ने का तरीका, मतलब मछली पकड़कर आय प्राप्त करना। ओके, प्रत्येक वर्ष मानसून के समय 4 महीने, याद रखना कितने महीने, तो 4 महीने वहाँ पर समुद्र में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है 4 महीना। तो 4 महीना उनके प्रजनन का समय होता है, तो वहाँ पर वे समुद्री जो इलाका है वहाँ पर मछली नहीं कर सकते, मतलब है ना, ना निकाल सकते ना बेच सकते हैं, पकड़ने का काम नहीं कर सकते। तो उनका जीवन यापन कैसे होगा, तो वे अपना जीवन यापन करने के लिए इस महीनों में व्यापारियों से उधार लेकर अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो वे भी अपना जीवन यापन करने के लिए उनको ब्याज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये रहा आपका ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन जीने का तरीका है ये। इसमें आप यहाँ देख सकते हो जो मछुआरे हैं कैसे इसमें मछली पकड़ते हैं। ये मछली का जाल है, आप देखिए इसमें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो 6 था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका जो चैप्टर 9 है ये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है, ये आपका चैप्टर 8। और चैप्टर 9 आपका क्या है, शहरी क्षेत्र में आजीविका, वहाँ के जो स्रोत हैं, जीवन जीने का तरीका है, आजीविका होती है शहरी क्षेत्र में, वह कैसी है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।